तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लूक किस्म के चैप्टर नंबर 190 के बारे में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हानिल होती है वो बहुत ज्यादा रात को मोटे वाले डैनियल से मिलने जा रही होती है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल को जो अभी एक प्लेग्राउंड में बैठा होता है। और जो हानिल होती है वो डैनियल को देख के अपने मन में सोचती है, वो रहा डैनियल। हानिल चिल्लाती है, हे पिगी, मैं यहाँ पे आ गई। लेकिन तभी अचानक से एक दीवार के पीछे से लोगन ली निकलता है और लोगन ली के चेहरे में अभी हरामखोर वाली स्माइल होती है। लोगन कहता है, हाय हानिल। और जो हानिल होती है लोगन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन इसके बाद ऑब्वियसली जो हानिल होती है वो यहाँ से चले जाती है। लेकिन हमें ऐसा दिखाया नहीं जाता, हमें दिखाया जाता है इसके बाद डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुबह का सीन डैनियल के स्टोर का। अभी जो लोगन ली होता है अब भी डैनियल के स्टोर में ही होता है। और जो डैनियल का मोबाइल होता है वो अभी भी लोगन के पास होता है। और लोगन डैनियल के ही नंबर से हानिल से अभी चैटिंग कर रहा होता है। हानिल लोगन को डैनियल समझ के कहती है, हे पिगी, आखिर ये सब क्या चल रहा है? आखिर कल वो लोगन नाम का बंदा तुम्हारे साथ में क्यों था? इसके बाद लोगन खुद ही टाइप करता है, सॉरी, वो जो मेरा दोस्त है वो बस कुछ गलतफहमियां दूर करना चाहता है। हानिल लिखती है, वो इंसान सच में काफी ज्यादा अजीब है। वो बस ऐसी एक्टिंग करता रहता है जैसे मैं उसकी दोस्त हूँ। पिगी, उस इंसान को दोबारा से कॉल मत करना। इसके बाद लोगन कहता है, कुतिया कहीं की, वो मुझे रिजेक्ट करने में लगी हुई है। मोटे, तेरा फोन काफी ज्यादा छोटा है, इस पे क्लिक करने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। अबे यार, अब मैं इस लड़की से क्या बात करूँ, ये तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। और डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, चलो, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि जो हानिल है उसको भी लोगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका मतलब जो लोगन है वो दोबारा से हानिल को कॉल नहीं करेगा, है ना? इसके बाद लोगन कहता है, अबे ओए मोटे, उसे दोबारा से कॉल कर। आज रात हानिल को रोडियो क्लब के बाहर बुला। मोटे, तूने सुना मैंने क्या कहा? इसके बाद जो लोगन होता है डैनियल के ही स्टोर से 2 बियर की बोतल निकालता है और कहता है, आज रात को रोडियो क्लब के सामने हानिल और मैं साथ में ड्रिंक करेंगे। और अभी जो लोगन ली होता है दोबारा से उसके चेहरे में एक हरामखोर वाली स्माइल होती है। और जो हमारा डैनियल होता है वो भी वापस में कोई जवाब नहीं दे पाता लोगन ली को, क्योंकि वो लोगन ली से काफी ज्यादा डरता होता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हानिल को, जिसके घर के बाहर मोटा वाला डैनियल उससे मिलने आ रखा होता है। मोटा वाला डैनियल हानिल को कहता है, हानिल, कि क्या तुम आज रात को फ्री हो? और यार ऑब्वियसली अगर मोटे वाले डैनियल ने पूछा है तो जो हानिल है वो हाँ ही कहेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं रात का सीन रोडियो क्लब के बाहर का। जो लोगन ली होता है अभी वो रोडियो क्लब के बाहर खड़ा होता है और उसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता होता है। इसके बाद लोगन के पीछे से एक लड़की आती है और लोगन की पीठ में एक उंगली लगा के कहती है, ये रहा वो, मैंने इसे ढूंढ लिया। लोगन पीछे पलट के कहता है, क्या हानिल? लेकिन यार ये जो लड़की होती है ये हानिल नहीं होती, ये होती है गॉड डॉग गैंग की एक लड़की और इसके साथ होते हैं गॉड डॉग गैंग के कुछ बंदे। ये लड़की कहती है, ये हरामजादा मुझे मिल गया, ये वही है, जल्दी करो, ये वही है। तो इसके बाद जो गॉड डॉग और लोगन ली है इनके बीच ठुकाई पिटाई हुई होगी, लेकिन हमें ये भी सीन नहीं दिखाया जाता। बट मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो लोगन ली है उसने इन सब की बहुत ही अच्छे से धुलाई करी होती है। तो इसके बाद सीन दोबारा से शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे अभी हॉस्पिटल में हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है। और जो मोटा वाला डैनियल होता है उसने हानिल को रात को लोगन से मिलने के लिए नहीं बुलाया होता, उसने रात को हानिल को हॉस्पिटल में मिलने के लिए बुलाया होता है। और जब हानिल यहाँ पे आती है तो वो देखती है जो हैंडसम वाला डैनियल है उसके ऊपर एक लेटर पड़ा है, उसके ऊपर एक लिफाफा है। और हानिल जब इस लिफाफे को खोल के देखती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसमें लिखा होता है, सॉरी हानिल, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ऐसे अचानक से हॉस्पिटल में मिलने के लिए बुलाया। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है अभी एक बस स्टेशन में बैठा होता है और उसने अभी बैग टांगा हुआ होता है जैसे कि वो कहीं जा रहा हो। और डैनियल यहाँ बस स्टेशन में कहीं जाने की टिकट कटा रहा होता है। इसके बाद वापस से हम मैसेज में आते हैं। डैनियल कहता है, हानिल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी पूरी जिंदगी भर अकेला रहा है। बचपन से लेकर मिडिल स्कूल तक मुझे मेरे स्कूल में काफी ज्यादा सताया जाता था और मैं ये और सब नहीं सहन कर सकता था, इसलिए मैं यहाँ पे श्योल में आ गया था। और वो इंसान लोगन ही था जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता था, उसी से बच के मैं श्योल आया था। लेकिन अब वो यहाँ पे आ चुका है और मैं यहाँ से भी लोगन से दूर जाना चाहता हूँ। हानिल, जब भी लोगन तुम्हारे आसपास आए तो तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। मुझे माफ करना हानिल, मैं तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती नहीं निभा पाया। तुम्हारे लिए ये एक मुश्किल दिन होगा, है ना? मुझे हमेशा इस बात का बहुत ज्यादा डर रहता था, अगर तुम सबको मेरे पास्ट के बारे में पता चल गया तो मैं तुम सबको खो दूंगा। मेरे साथ मेरी पूरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे कोई दोस्त है और उनके साथ मेरी काफी सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया और तुम्हारा भी हानिल। और मुझे माफ करना, मैं बिना तुम्हें मिले यहाँ से बस ऐसे ही जा रहा हूँ। और जो हानिल होती है ये सब पढ़ के उसके हाथ से ये लेटर छूट चुका होता है और हानिल के आंखों से अभी काफी सारे आंसू आ रहे होते हैं। और डैनियल के मैसेज के लास्ट में लिखा होता है, अपना ध्यान रखना। और यार हानिल फूट फूट के अभी रो रही होती है। और यार हानिल का दर्द मैं समझ सकता हूँ, जिस इंसान को वो पसंद करती है, जब उसके बारे में उसने इतना कुछ सुना कि उसने पहले क्या क्या सहा था, ये सुन के अभी हानिल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और ऊपर से जो मोटा वाला डैनियल है वो सियोल छोड़ के जा चुका है। और अभी हम देखते हैं बस के अंदर का सीन, जो डैनियल होता है बैठा बैठा अपने मन में सोच रहा होता है, जब मैं सियोल आया था तो
तो मैंने कुछ उम्मीदें नहीं लगाई थी। मैं बस चाहता था कि मेरी नॉर्मल लाइफ हो, जैसे कि सबकी होती है। नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल स्कूल लाइफ, नॉर्मल दोस्त। और जब मुझे मेरी नई बॉडी मिली तो सच में मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि फाइनली अब मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकता था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं अपनी नई बॉडी का इस्तेमाल करके मैं अपने नए नए दोस्त बना सकता हूँ और मैं वो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सकता हूँ जो असल में मैं कभी डिजर्व ही नहीं करता था। और डैनियल अभी जीहो को याद करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, जब मेरे दोस्त किसी भी खतरे में होते हैं तो मैं सोच रहा था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा उनकी मदद करने के लिए, और मैंने ऐसा करा भी। लेकिन ऐसा करने से मुझे नहीं पता था कि मेरी दूसरी बॉडी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। मैं बस एक नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी चाहता था, लेकिन मेरी जिंदगी में अजीब अजीब से लोग आए जो मैंने कभी भी सोचा नहीं था। और वो पास्ट जिससे मैं भाग रहा था वो भी वापस से मेरे सामने आके खड़ा हो गया। जो दर्द मैंने सहा है वो मेरे अंदर तक समा चुका है। अब मैं ये और नहीं सह सकता। मैं सच में काफी ज्यादा थक चुका हूँ। एक कैटरपिलर जो तितली बन के अपने पंख फैला सकता था, अब वो अपने पंख कभी भी नहीं फैला पाएगा, क्योंकि मैं दोबारा से यहाँ से भाग रहा हूँ। और हम देखते हैं जो डैनियल है उसकी आंखों से अभी बहुत सारे आंसू आने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोगन ली को, जो अभी गॉड डॉग गैंग के बंदों से फाइट कर रहा होता है। लोगन ली ने सारे के सारे गॉड डॉग गैंग के बंदों को अभी मार दिया होता है और ये सारे के सारे अभी जमीन में पड़े होते हैं। लेकिन जो लोगन ली होता है वो भी अभी हाँफ रहा होता है और उसको भी थोड़ी सी चोट लगी होती है, क्योंकि लोगन ली ने इन सारे बंदों को मारने के लिए सिर्फ अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल करा होता है। उसने सीधे हाथ का इस्तेमाल इसलिए नहीं करा होता क्योंकि जो हानिल होती है उसने लोगन ली के सीधे हाथ में बैंडेज चिपका रखी होती है। वैसे लोगन ली चाहता तो अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल भी कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और कहता है, अगर तुम्हें बैंडेज चिपकानी थी तो मेरे उल्टे हाथ में चिपकाती, सीधे हाथ में क्यों चिपकाई। तो लोगन ली इन सारे बंदों को मारने के बाद जमीन में गिर जाता है और कहता है, सच में मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा। मैं बैठा बैठा अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे डीजी ने कहा था कि 4 बड़ी गैंग्स को आपस में मिलाओ। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? ये कोई कॉमिक्स नहीं है जो मैं ऐसे ही 4 बड़ी गैंग्स को मिला दूंगा आपस में। और चेयरमैन ने मुझे कहा था कि मुझे डीजी से भी ज्यादा बेहतर बनना है। आखिर मैं ऐसा कैसे करूंगा? आखिर मैं डीजी से बेहतर कैसे बनूंगा? और लोगन ली, मैं सच में काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। मैं लोगन ली को हानिल से बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहता। मुझे 4 बड़ी गैंग्स, डीजी, इन सारी बातों की कोई भी चिंता नहीं है, लेकिन मैं हानिल को लोगन से बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहता। आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे शॉल छोड़ के जाना पड़ेगा। वैसे भी मैं भी अपने पुराने वाले शरीर में हूँ और अब मुझे लगता है मेरी लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जैसे पहले थी। वैसे भी मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए मैं शॉल छोड़ के जा रहा हूँ। तो इसके बाद हम देखते हैं जो मोटा वाला डैनियल होता है अपनी मंजिल पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसकी मदर रहती है। डैनियल सड़क में खड़ा होकर अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सब कुछ छोड़ के इस तरह से यहाँ पे ऐसे आ गया हूँ, मॉम जरूर मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगी। तो इसके बाद जो डैनियल होता है अपने घर चला जाता है जहाँ पे उसकी मॉम रहती है। डैनियल बस अपनी मदर को आवाज लगाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है उसकी मदर मोबाइल में बात कर रही है। डैनियल अपने मन में कहता है, मॉम मैं घर आ गया। डैनियल दोबारा से अपनी मदर को आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है उसकी मदर फोन पे बात कर रही है, इसलिए वो अपनी मदर को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा होता, इसलिए डैनियल चुपचाप से खड़ा रहता है। और डैनियल की मदर अभी कॉल पे बात कर रही होती है। क्या सुंदर? और मैं सुंदर नहीं हूँ, देखो मैं कितनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी स्किन भी अब पहले जैसी नहीं रही। डैनियल अपने मन में कहता है कि क्या मॉम किसी से बात कर रही है? मॉम ने अभी मेकअप भी करा हुआ है, मॉम ने अभी कपड़े भी पहले से काफी ज्यादा सही पहने हैं। जरूर मॉम भी काफी ज्यादा अकेला फील करती होंगी क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही डैड को खो दिया था। इसके बाद डैनियल की मदर कॉल पे कहती है, क्या हम साथ में रहें? लेकिन मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे को कॉलेज जाते हुए देखना चाहती हूँ और मैं उसको देखना चाहती हूँ जब वो शादी करेगा। तुम मुझे बताओ, अगर हम साथ में रहें तो डैनियल मेरे बिना क्या करेगा? और यार जो डैनियल की मदर अभी होती है ना, उनकी बातों से बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो दूसरी शादी करने की सोच रही है, लेकिन डैनियल की वजह से वो ऐसा नहीं कर रही है। तो इसके बाद डैनियल की मदर कॉल कट करती है और कहती है, आखिर अभी डैनियल क्या कर रहा होगा, चलो उसको कॉल करते हैं। डैनियल की मदर डैनियल को बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन डैनियल कॉल पिक नहीं कर रहा होता और डैनियल यहाँ से भाग जाता है। डैनियल भागते भागते अपने मन में सोचता है, मैं अपनी माँ के ऊपर और ज्यादा बोझ नहीं बन सकता। यानी कि डैनियल शियोल से तो भाग ही गया था, अब वो अपने घर से भी भाग जाता है। और अभी हम देखते हैं शाम का वक्त हो चुका होता है और डैनियल एक बेंच के ऊपर बैठा होता है। डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर अब मैं क्या करूं? यहाँ बाहर बहुत ज्यादा ठंडा है। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? आखिर आज रात को मैं कहाँ पे सोऊं? मुझे पहले इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बात कितनी ज्यादा मुश्किल होती है जब तुम्हारे पास छत नहीं होती अपना सर छुपाने के लिए। मैं जिस बेंच के ऊपर बैठा हूँ मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी के ऊपर सो जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर 2 बार्स लगे हैं। और डैनियल इस बेंच के ऊपर सोने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता इन 2 बार्स की वजह से। डैनियल अभी हाँफते हाँफते कहता है, शिट,
मैं इसके ऊपर नहीं सो पा रहा हूँ। मैंने ये पहले कभी भी नोटिस नहीं करा, क्योंकि यार ऐसी बेंच के ऊपर ऐसे बार सिर्फ वही इंसान नोटिस कर सकता है जिसके पास सोने के लिए जगह ना हो। और भाई लोग, अगर आप कभी गुस्से में घर छोड़ के गए हो या फिर जाने वाले हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। और अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं करने वाले, घर छोड़ के नहीं जाने वाले, तो आपको पता होना चाहिए जो ऐसा करते हैं उनके साथ क्या होता है। और अभी हमें ये बात बताई जाती है, ये जो बेंच में बार लगे होते हैं ना, गवर्नमेंट ने ये जानबूझ के लगाए होते हैं ताकि जो बेघर लोग हैं वो इस बेंच को अपना अड्डा ना बना लें। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर इस बेंच के ऊपर इन्होंने बार्स क्यों लगाए हैं, मैं इसके ऊपर ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद डैनियल एक प्लेग्राउंड में जाता है और वो देखता है वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो लेट सकता है। डैनियल वहाँ पे लेट के अपने मन में सोचता है, थैंक गॉड, चलो मैं यहाँ पे लेट तो सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे 3 लोग आते हैं जो बेघर होते हैं। वो डैनियल को कहते हैं, हे, ये हमारी जगह है, यहाँ से चले जाओ, शू शू चले जाओ यहाँ से। और अभी जो डैनियल होता है जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो अपने मन में सोच रहा होता है, आजकल प्लेग्राउंड्स के भी मालिक हैं, मैं तो सोचता था कि प्लेग्राउंड सिर्फ लोगों के लिए होता है। तो यार इसके बाद शाम से हो चुकी होती है रात और डैनियल के पास अब भी सोने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। अभी हम देखते हैं जो डैनियल होता है वो अभी एक बस स्टेशन में बैठा होता है, ये सोच के कि यहाँ पे अभी बस आएगी और वो बस में बैठ के सो जाएगा। डैनियल अपना पर्स खोलता है और अपने मन में सोचता है, आखिर अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास सिर्फ $105 पड़े हैं, मेरे पास बस इतने ही हैं। मुझे लगता है मुझे इन $105 को बचाना चाहिए क्योंकि आगे ये मेरे काम आएंगे। और इनमें $5 वो भी हैं जो मेरी मदर ने मुझे दिए थे, जो मेरा लकी चार्म है। मैं अपने इस लकी चार्म को कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। डैनियल अभी एक मार्केट से गुजर रहा होता है और वो एक औरत को देखता है जो कॉल पे बात कर रही होती है, बेटा आज मदर को आने में लेट हो जाएगी, ठीक है ना बेटा, तुम सो जाना। डैनियल सारे के सारे लोगों को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये जितने भी लोग हैं इन सब के पास रहने के लिए जगह है लेकिन मेरे पास नहीं है। डैनियल इसके बाद एक पीसी कैफे देखता है और अपने मन में सोचता है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, यहाँ पे स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। इसके बाद डैनियल एक और जगह देखता है जिसके बाहर लिखा होता है 24 आवर सोना। और ये वो जगह होती है जहाँ पे लोग नहाने के लिए आते हैं और यहाँ पे सोने की भी व्यवस्था होती है। लेकिन इसके बाहर भी लिखा होता है जितने भी 18 साल से नीचे के लोग हैं उन्हें यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ आना अलाउड है, वो यहाँ पे अकेले नहीं आ सकते। डैनियल इसके बाद कई सारी और जगहें देखता है लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी स्टूडेंट्स को आना अलाउड नहीं होता। वैसे अगर बात सुबह की होती तो स्टूडेंट्स को आना अलाउड होता है, लेकिन अभी 10 से ज्यादा बज चुके होते हैं और 10 से ज्यादा बजने के बाद जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सबको अपने पेरेंट्स के साथ ही आना अलाउड किया जाता है। इसके बाद डैनियल की नजर पड़ती है एक कॉमिक कैफे नाम की जगह पे और कॉमिक कैफे के बाहर लिखा होता है कि यहाँ पे आप 1 घंटा रुक सकते हो 50 सेंट देके। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या एक कॉमिक कैफे और यहाँ पे सिर्फ 50 सेंट में 1 घंटा रुकने देते हैं? मेरे हिसाब से कॉमिक कैफे तो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, वहाँ पे सोने का भी इंतजाम होता है। तो ठीक है, आज रात को मैं कॉमिक कैफे में ही सोऊंगा। इसके बाद जो डैनियल होता है कॉमिक कैफे के अंदर घुसता है और वो देखता है वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं और ये सारे लोग वो होते हैं जो डैनियल की ही तरह बेघर होते हैं। कॉमिक कैफे में हाउसफुल होने की वजह से जो डैनियल होता है उसको एक छोटा सा सोफा मिलता है सोने के लिए और डैनियल अपनी बॉडी को एडजस्ट करके बड़ी मुश्किल से इस सोफे के ऊपर सो रखा होता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे काफी ज्यादा अलग है। और जो कॉमिक कैफे होता है यहाँ पे तो कोई सिगरेट भी नहीं पीता, लेकिन यहाँ से सिगरेट की इतनी ज्यादा स्मेल क्यों आ रही है? यहाँ पे तो काफी सारे लोग सिगरेट भी पीते हैं। लेकिन यार ये जो सिगरेट ना पीने वाला सीन होता है ना वो सिर्फ सुबह ही होता है। जैसे ही इस जगह पे रात होती है तो ये जो जगह होती है ये बेघर लोगों का अड्डा बन जाती है और रात को यहाँ पे कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होते। और जो कॉमिक कैफे का मालिक होता है रात को इन लोगों को यहाँ पे रुकने देने से उसको भी थोड़ा सा फायदा हो जाता है। डैनियल देखता है अभी सारे के सारे लोग सो चुके होते हैं और ये जो जगह होती है खचाखच भरी होती है। हर जगह पे इन सारे लोगों के कपड़े फैले हुए होते हैं, जगह जगह पे इन लोगों के अंडरवियर और जुराब पड़े होते हैं और कई सारे लोग तो इतने बड़े बेघर होते हैं कि उन्होंने अपना एड्रेस भी इसी जगह का लिखाया होता है। और अभी जो चादर डैनियल ने अपने ऊपर ओढ़ रखी होती है, डैनियल उसको देख के अपने मन में सोचता है, आखिर इसको आखिरी बार कब धोया होगा? ये सच में काफी ज्यादा गंदी है। खैर जो भी हो, कम से कम ये सस्ती तो है और ये मुझे गर्माहट भी दे रही है। चलो मैं अपना मोबाइल और पर्स अपने बैग में डाल देता हूँ क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका सामान कब चोरी हो जाए। चलो अब मैं यहाँ पे सो जाता हूँ, मैं कल भी इसी जगह पे सोऊंगा। इसके बाद जो डैनियल होता है उसको नींद आ जाती है, लेकिन इसके कुछ समय बाद एक बंदा डैनियल को उठाता है और कहता है, बच्चे उठ जाओ, टाइम खत्म हो गया है, क्या तुम यहाँ पे और ज्यादा सोना चाहते हो? डैनियल नींद की हालत में कहता है, क्या थोड़ा सा ज्यादा? हाँ मैं 2 घंटे और सोऊंगा यहाँ पे। इसके बाद ये दूसरा बंदा कहता है, तुम्हें पहले पैसे देने पड़ेंगे, पहले पैसे दो। 2 घंटे एक्स्ट्रा सोने के तुम्हारे पूरे के पूरे $1 लगेंगे। डैनियल अपने बैग की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, हाँ ठीक है रुको मैं देता हूँ। लेकिन जो डैनियल होता है उसको उसका बैग महसूस नहीं होता, यानी कि डैनियल का बैग चोरी हो चुका होता है। और इस जगह पे नोटिस भी लगा होता है, अगर तुम्हारा सामान चोरी हो गया तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। तो क्योंकि अभी डैनियल के पास पैसे नहीं होते इसलिए डैनियल यहाँ पे और ज्यादा नहीं रुक सकता था, इसलिए डैनियल यहाँ से बाहर आ जाता है और अभी एक जगह पे बैठा हुआ होता है और बाहर अभी बहुत जोरों से बारिश हो रही होती है। लेकिन जो डैनियल होता है अभी ऐसी जगह पे बैठा होता है जहाँ पे ऊपर छत होती है, लेकिन ये एक सड़क होती है। और डैनियल का जो बैग होता है वो द मोल नाम के किसी चोर ने चुराया होता है। कॉमिक कैफे के ही एक बंदे ने डैनियल को इस चोर का नाम बताया होता है और उसने डैनियल को ये भी कहा होता है, देखो बच्चे वो जो चोर है वो इस एरिया में काफी ज्यादा फेमस है। अरे बच्चे
तुम्हारे पास पहनने के लिए भी कुछ नहीं है? ये लो, मैं तुम्हें एक चप्पल दे देता हूँ पहनने के लिए। तो डैनियल ने अभी चप्पल भी मांगी हुई पहनी होती है और वो अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा भीग भी गया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा मोबाइल, मेरा पर्स, मेरा बैग, मेरा लकी चार्म, सब कुछ चोरी हो गया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही है। आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए? जब पूरी की पूरी सिटी सो रही होती है तो जो अंडरवर्ल्ड होता है वो उस वक्त पूरा का पूरा जगा हुआ होता है। और यार डैनियल का अंडरवर्ल्ड से मतलब गैंगस्टर लोगों से नहीं होता। डैनियल का मतलब होता है जितने भी भिखारी लोग, बेघर लोग होते हैं उनसे होता है उसका मतलब। और धीरे धीरे जो डैनियल होता है उसे बेघर लोगों की दुनिया भी देखने को मिलती है। डैनियल अभी अपने बगल में देखता है, उसके बगल में भी बहुत सारे बेघर लोग सो रहे होते हैं। और क्योंकि जो ये सड़क होती है, क्योंकि ये एक टनल के अंदर होती है, इसलिए यहाँ पे बारिश भी नहीं आ सकती होती और इसीलिए यहाँ पे इतने सारे बेघर लोग सो रहे होते हैं। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि क्या मुझे घर वापस से चले जाना चाहिए? नहीं, मैं अपनी माँ के ऊपर और ज़्यादा बोझ नहीं बन सकता। लेकिन तभी अचानक से डैनियल देखता है यहाँ पे जो कुछ बेघर लोग होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, ये मुझे दो, ये मेरा है, मुझे दो इसे। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये लोग आपस में लड़ रहे हैं? आखिर ये लोग आपस में किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? लेकिन तभी डैनियल की नजर पड़ती है, ये जो बेघर लोग होते हैं इनके हाथ में तो डैनियल का ही पर्स होता है। डैनियल अपने मन में सोचता है कि क्या वो मेरा पर्स है? और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना यार, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप उसको कभी भी मिस ना कर पाओ। तो भाई लोग अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।